जी अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 1 ईयर सऊदी अरेबिया मल्टीपल एंट्री वीज़ा किस तरीके के साथ अप्लाई करते हैं। इंतहाई आसान और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका। अगर आपके पास 4 चीज़ें प्रिपेयर हैं, पहले से आप उसको साइड पे रख लेते हैं, तो 10 से 11 मिनट के अंदर आप ये एप्लीकेशन फिल कर लेंगे, चाहे आप अपने मोबाइल से कर लें या लैपटॉप से कर लें। तो इंतहाई इसका जो है ना ईजी प्रोसेस है। सिर्फ इस एप्लीकेशन के 2 पार्ट्स हैं, या तो आप यूके, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हैं विद वैलिड वीज़ा, और यहाँ आप किसी एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, और इसका कोई तीसरा मेथड नहीं है। अगर आप इन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से, तो आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। जैसे कि मैं यूके में हूँ, तो यूके के हिसाब से आपका बीआरपी कार्ड होना चाहिए आपके पास, एक वैलिड ईमेल एड्रेस, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जिससे आपने फ़ीस पे करनी है, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड। ये 4 चीज़ें सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। आप 10 मिनट के अंदर इस एप्लीकेशन को फिल कर लेंगे। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 4 चीज़ें सेम आपके पास, जो पासपोर्ट फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड, एक ईमेल एड्रेस, डेबिट क्रेडिट कार्ड, और आपका जो पासपोर्ट है उसका पेज। लेकिन उसमें एक चीज़ आपसे ज़्यादा मांगते हैं, वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका उस कंट्री के हिसाब से होगा। जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, तो वो कंट्री के हिसाब से होगा। तो बड़ा इजी प्रोसीजर है, क्योंकि रिसेंटली मैंने वीज़ा लिया है, तो मैंने देखा कि 40, 50, 30 पाउंड जो है ना सर्विस चार्ज कर रहे हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बड़ा इजी मेथड है, 10 मिनट के अंदर आप इसको कर लेंगे। मैंने ईच एंड एवरी स्टेप बड़े आराम से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसकी तरफ चलते हैं। और बाकी आपकी लास्ट पे जो पेमेंट है, टोटल आपको, अगर यूके से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो 90, 92, 94, 90 से 95 पाउंड्स के दरमियान में आपका ये वीज़ा विद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 3 तरह की होती है, एक मेडिकल इंश्योरेंस है, एक ट्रैवल इंश्योरेंस है, और एक इंश्योरेंस सर्विस चार्जेस है। तीनों ये पे करने हैं आपने, और साथ आपने पे करनी है जो एम्बेसी की फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस है। तो ये पे करेंगे आप 90 से 95 पाउंड के दरमियान में। अगर यूएसए से हैं, तो उसी तरीके से वहाँ 110, $115 आपके इसमें लगेंगे। ठीक है, तो इतनी पेमेंट आप पहले रेडी रखें, और जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये देखें, और आप एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आपने उस लिंक को ओपन करना है। अगर आप गूगल पे जाके इसको सर्च करेंगे सऊदी अरेबिया ई वीज़ा, तो वो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें वो अपने सर्विस चार्जेस ऐड करेंगे। एक बात, दूसरी बात, उनकी इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी, क्योंकि उसी में से उनका जो है ना प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको एग्जैक्ट जो सऊदी अरेबिया की होम ऑफिस का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, अगर मिलेगा तो वो मैंने नीचे दिया। आप उसको ओपन करेंगे, आप डायरेक्ट सऊदी अरेबिया की वेबसाइट पे जाएंगे और अप्लाई करें, और 10 मिनट में वीज़ा लें, और बड़ी नॉर्मल सी पेमेंट के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे एप्लीकेशन के मेथड की तरफ। जी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। और जब इस पेज पे आएंगे तो याद रहे, सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। यहाँ से ये अरेबिक के अंदर खुलेगा, तो मैंने इसको ऑलरेडी इंग्लिश में चेंज कर लिया हुआ है। अगर तो आपका अकाउंट है तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट कैसे करेंगे? अपना ईमेल आप पुट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन जो इमेज कोड है वो आप पुट करेंगे यहाँ पे 248688। जब आप ये कर लेंगे तो आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने क्रिएट करना है तो आपने इस तरीके के साथ इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जब पेज पे वापस जाते हैं तो वो कंफर्मेशन मांगता है, क्योंकि मैंने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो अगर आप आते हैं अपना, यहाँ पे अब मेरा ये अकाउंट लगा हुआ है। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अकाउंट अप्लाई करेंगे ना, तो 24 आवर्स का टाइम होगा आपके पास। 24 आवर्स के बाद आपको एक ईमेल आएगा, जो कि मैंने अपना ईमेल पहले से ओपन किया हुआ है। इस तरह का ईमेल आपके पास आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस। आपने यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट करेंगे, अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड, मेरा ऑलरेडी एक्टिवेटेड। अदरवाइज आपको लिंक आएगा यहाँ पे कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। जब ये आपका हो गया तो वापस अपने हम वीज़ा पेज के ऊपर आते हैं। तो जो यहाँ पे इमेज है इसको मैं टाइप कर लेता हूँ, वो है 633114। लॉगिन जी, तो लॉगिन करने के बाद ये आपके पास न्यू पेज ओपन हो चुका है, जहाँ से हमने वीज़ा अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दी हुई है, एप्लीकेशन नंबर या पासपोर्ट नंबर। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ऐड अ न्यू एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए ये आपके पास आ गई है वीज़ा पोर्टर सर्विसेज एग्रीमेंट। तो ये जितने भी आपके पास ये इनके पॉलिसीज़ हैं, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे। सर्विस मॉडिफिकेशन टर्म्स,
इस सारे को पढ़ के तो लास्ट पे आके आपने कर देना है एग्री, कि इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे हम एग्री हैं, और ये उन्होंने रूल्स बताए हैं अपने वीज़ा के मुताबिक, जितनी भी चीज़ें हैं ये भी हम पढ़ के तो देन इसको हम कर देंगे एग्री। अब हमारी वीज़ा एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका। अब आ जाएंगे वीज़ा एप्लीकेशन पे। तो वीज़ा टाइप हमें कौन सा चाहिए? बिजनेस वीज़ा, डिप्लोमेटिक, और एस्कॉर्ट कहाँ पे है? नीचे फैमिली वीज़ा, गवर्नमेंट मिशन, और ये तमाम इनके वीज़ाज हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि हमें इनका ये विजिट वीज़ा चाहिए। करंट नेशनैलिटी क्या है? कोई भी है आपकी, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। पाकिस्तान। देन उसके बाद आपने पर्पस क्या है? कोई भी आपका पर्पस आप अदर लगा दें, बताने की ज़रूरत नहीं है पर्पस की। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अगर आप कहीं पे भी रह रहे हैं दुनिया में तो वो आप ये बताएंगे। नियरेस्ट इस्लामाबाद लगा देते हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीपल, ये ध्यान से नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीपल होनी चाहिए। वीज़ा वैलिडिटी 365 डेज। देखें मैंने मल्टीपल एंट्री यहाँ पे पुट की है तो उसने शो ही सिर्फ 365 डेज की है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90, मैक्सिमम आप 90 डेज स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक ट्रांजिट देना पड़ेगा जी। तो अब इसके बाद आपके पास है डू यू और एनी ऑफ योर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैव। सो ये आपके पास 3 टाइप्स हैं वीज़ास की, ठीक है। अगर तो आपके पास वैलिड टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा, यानी कोई भी आपके पास जो है ना वैलिड वीज़ा है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूनाइटेड किंगडम का, शेंजन कंट्रीज का, किसी का भी है, यानी 26 यूरोपियन कंट्रीज है, उनमें से अगर आपके पास किसी का वीज़ा है यूनाइटेड स्टेट्स का या यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं जैसा कि अभी यूनाइटेड किंगडम में, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर पीआर आपके पास है, परमानेंट रेजिडेंस, यूनाइटेड स्टेट्स की और अमेरिका की, फिर आप यहाँ पे करेंगे, और यूरोपियन यूनियन की भी फिर आप यहाँ पे करेंगे। और अगर वैलिड रेजिडेंस फॉर नो लेस देन 3 months इन जीसीसी कंट्रीज, जीसीसी गल्फ कंट्रीज आती हैं, जैसे कि आपके पास ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, दुबई, उसमें बहरीन आ जाता है, कतर आ जाता है, कुवैत आ जाता है, तो अगर उनमें से आपके पास है तो ये आप क्लिक करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, किसी और कंट्री से, एशियन किसी भी कंट्री से, तो आप यहाँ पे नोट फ्रॉम अबव करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या कहता है? आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन द प्रोसीजर रिक्वायर्स यू टू सेंड योर पासपोर्ट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द एम्बेसी फॉर प्रोसेस एंड इशू वीज़ा। तो अगर आप वहाँ से, तो फिर आपको एम्बेसी को अपना पासपोर्ट सेंड करना पड़ेगा, और वो इसी एप्लीकेशन के लास्ट पे आपसे पूछ लेंगे। लिहाजा मैं अभी यूके से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आएंगे तो यूके में जो मुझे रेजिडेंस परमिट यहाँ पे मिला हुआ है, मैं उसका नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। इशूअर कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम ने मुझे दिया, तो ये लगाऊंगा यहाँ पे। उसकी जो रेजिडेंस ऑफ वीज़ा एक्सपायरी डेट है वो कितनी है, वो मैं पुट कर देता हूँ अपनी, चले 30 नवंबर। 30 नवंबर तो नहीं है वैसे, एग्जैक्ट में बताना नहीं चाह रहा, तो 24 के अंदर जाके इसको मैं नवंबर के अंदर ही कर देता हूँ। 1 नवंबर 2024 को मेरा ये एक्सपायर हो रहा है, अंडर डिटरमिन्ड है। तो नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? अटैचमेंट्स के अंदर आपने कॉपी ऑफ पासपोर्ट, परमानेंट रेजिडेंस और वीज़ा कॉपी, यानी जो हमारा यहाँ पे अगर आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका बीआरपी कार्ड है वो, और ऊपर कॉपी ऑफ पासपोर्ट, मस्ट बी इन जीपीजी और पीएनजी फॉर्म। तो यहाँ से मैं अपनी फाइल चूज करता हूँ। पिक्चर आपने पहले से लेके रखनी है, स्टार्ट पे मैंने बता दिया था। तो ये 2 इमेज यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी। अब आ जाते हैं नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। अरेबिक फर्स्ट नेम, तो ये सारा हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, हम इंग्लिश में कर रहे हैं। तो ये लास्ट नेम जो है इसमें हम डाल देते हैं अली, और फर्स्ट नेम मोहम्मद। अपना फर्स्ट और लास्ट नेम एडिट करके यहाँ पे आपने सिलेक्ट इमेज करना है, और नीचे देख लें क्या लिखा है उसने, फोटो मस्ट बी वाइट बैकग्राउंड एंड इन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर आपकी जो है ना पिक्चर होनी चाहिए, क्या आपने सूट कोट पहना हो या कुछ भी पहना हो। मैंने एक इमेज अपलोड कर दिया यहाँ पे। डू यू हैव प्रीवियस नेशनैलिटी? प्रीवियस मीन्स अगर आपके पास 2 पासपोर्ट है, जैसे कि अगर यूनाइटेड किंगडम में भी मैं हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ वीज़ा है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट मेरे पास कोई नहीं है नया।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आपके पास 2 पासपोर्ट है तो फिर अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो प्रीवियस नेशनैलिटी अपनी बताएंगे कि आप पहले कहाँ से, तो लिहाजा मैं नो कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करूँगा, पासपोर्ट टाइप नॉर्मल, इशूइंग कंट्री डेफिनेटली पाकिस्तान। यहाँ पे आप आएंगे डेट ऑफ इशू पे, तो डेट ऑफ इशू जो है जनवरी 1 2023। एक्सपायरी डेट क्या है जो कि पासपोर्ट के ऊपर से आपने देखनी है, तो 5 इयर्स का पासपोर्ट है तो डेफिनेटली आप इसको 5 साल के बाद ले जाएंगे। 28 प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कि मैं तो पाकिस्तान की सिटी लाहौर में पैदा हूँ तो वो लिख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी बता देंगे, कौन से साल आप पैदा हुए हैं। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जेंडर मेल, ऑक्यूपेशन आपका कुछ भी है वो आपने यहाँ पे लगा देना। क्लासिफाई ऑक्यूपेशन तो कोई भी है, जैसा कि मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुक है तो मैं वो लगा लेता हूँ। फाइनेंस मैनेजर, मेरा ताल्लुक HR से है वैसे। HRM से। तो ये करने के बाद आपने सऊदीया में जहाँ पे स्टे करना है वहाँ का आप एड्रेस दे देंगे। तो वह यहाँ का एड्रेस जो है सऊदीया का आप कोई भी दे सकते हैं एड्रेस। जैसे यहाँ पे मैं एक होटल का मुझे एड्रेस याद है, 45 तो ये आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। जहाँ पे आपने स्टे करना है वहाँ का आपने एड्रेस एंटर कर देना है। अदरवाइज किसी भी होटल का आप एड्रेस उठा सकते हैं जहाँ पे आपने जाके कमरा लेना है। ट्रांसपोर्ट मोड आप हमेशा बाय एयर, बाय लैंड, बाय सी, तो बाय एयर ही आप जाते हैं। पोर्ट जो है वो आप अपने लिए कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लें, कोई सा भी एक एयरपोर्ट, ये डिपेंड नहीं करता इतना। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सऊदी अरेबिया जो आपने पहुंचना है जिस डेट में, तो मैं 30 नवंबर लगा देता हूँ क्योंकि करीब यही आ रही है। डू यू वांट टू परफॉर्म उम्रा? यस ऑफ कोर्स। हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू अदर कंट्रीज ड्यूरिंग लास्ट 5 years? इफ यस प्लीज क्लैरिफाई इट। अगर आपने लास्ट 5 साल में कहीं पे आपने ट्रैवल किया है तो आप उसको क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद कंट्री, कब आप वहाँ पे गए थे, कब आप वहाँ से आए थे, पर्पस क्या था जाने का, इसको सेव कर देंगे। लिहाजा मैं 5 साल के अंदर सिर्फ मैंने मुल्क ही चेंज किया तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा। अगर आप कर भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम ऊपर यूके का BRP कार्ड उनको दे के आ चुके हैं, तो हमें इन्फॉर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी कंट्री से आए हैं। अगर आप होके वापस चले गए पाकिस्तान देन आप इसके अंदर एंटर करेंगे अपने किसी भी कंट्री में। कैप्चा को फिल करते हैं। अब इस एप्लीकेशन को सेव करेंगे। क्या पूछ रहा है? द वीज़ा एप्लीकेंट अंडरटेक दैट ऑल डाटा एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑन ऑब्टेन। यस डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे इसको हम जी। तो जैसे ही हम अपने न्यू पेज के ऊपर आए हैं पिछले डाटा को सेव करके, तो एप्लीकेशन नंबर आपका हो गया, पासपोर्ट नंबर, 365 डेज ड्यूरेशन पीरियड है हमारा। प्लीज फिल द फॉलोइंग फील्ड्स। एक्सपेक्टेड एंट्री डेट, कहाँ की एंट्री डेट? सऊदी अरेबिया में, तो 30 नवंबर मैंने डाल दिया। PO बॉक्स जो भी है वहाँ का वो आप डालेंगे। सिटी रियाद मैंने लगा दिया। जिप कोड ये अपना ईमेल एड्रेस जिस पे मैंने अकाउंट रजिस्टर्ड किया था, और मोबाइल नंबर जो भी आपका है। तो ये देखिए मोहम्मद अली मैंने अपना नाम एंटर किया था, जेंडर मेल है, और आगे ये अपनी डेट ऑफ बर्थ। ये 3 मेडिकल क्वेश्चंस को आपने फिल करना है। आर यू करंटली एडमिटेड टू हॉस्पिटल टू रिसीविंग इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट? नो नो नो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेडिकली तो यस कीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, डिसऑर्डर है तो यस करेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं है तो लिहाजा मैं जी। तो पहला डेटा सेव करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आए हैं। तो ये हमारे पास ये मेरा नेम, कंट्री नेम और ये सारा 4 किस्म की आपकी 4 टाइप्स की फ़ीस होती है। एप्लीकेशन फ़ीस है $10.5, वीज़ा फ़ीस है $81, मेडिकल इंश्योरेंस है $10.5 और मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस है $6। टोटल करें तो $108। पाउंड्स में ये 91, 92 जितने भी बनते हैं, 90 के राउंड अबाउट बनेंगे। तो ये आपने यहाँ से पे कर देने हैं। पे करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास उसी वक्त आपकी ईमेल के ऊपर ई वीज़ा आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
और अगर आप पाकिस्तान से या एशियन किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास जो है ना आंसर आता है। डिफरेंट एक्सपीरियंस इस तरह के, किसी को 24 आवर्स में आ जाता है, 48 आवर्स में, 72 आवर्स में। तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना आपको वो जवाब आ जाता है। अगर किसी का लेट भी है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ई वीज़ा आपको ईमेल पे ही आएगा। लेकिन अगर आप यूके से कर रहे हैं या यूनाइटेड स्टेट्स से या यूरोपियन किसी कंट्री से, तो डायरेक्टली उसी वक्त आपको जो है ना वीज़ा आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जी, तो ये सारी वीडियो आपने देख ली है। ये था सऊदीया ई वीज़ा हासिल करने का पूरा प्रोसीजर, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप सऊदीया का ई वीज़ा ले लेंगे। 1 ईयर का आपका ये वीज़ा होगा और मिनिमम 90 डेज़ आप स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।